जिस दिन इस कार्य की भूमिका बनी थी तो कहां से कहां भगवान की लड़ चलती है कोई मालूम नहीं पड़ता है। तो हमारे एक सेवाल जी हैं, आप सभी जानते हैं, परम श्रद्धेय परमादरणीय, हम तो उन्हें पिता तुल्य मानते हैं। हमेशा हमेशा वो ऐसे हमारे जीवन में रहेंगे ही, क्योंकि पिता की भूमिका हर किसी के बस की निभानी है नहीं। इस तरह समझाना, इस तरह जब कोई बच्चा छोटा होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ों बच्चों पे भी पंख लग जाते हैं कई बार, लेकिन पिता तो पिता ही होता है, माँ माँ ही होती है। हमेशा वो डांटते फटकारते हैं। तो उनका मुझे फोन आया कि तुम खाली हो। मैंने कहा आपके लिए तो 12 मास खाली हम नहीं होंगे तो करना पड़ेगा। तो बोला भैया एक जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, आपको ये जिम्मेदारी निभानी है। मैंने कहा हमने जीवन भर आपको दी है, एक बार आप भी दे दोगे तो क्या बड़ी बात है। हम तो जब भी कुछ काम बोलते हैं आपको बोलते हैं तो हमारा तो हो जाता है, इसलिए हम फिक्र नहीं करते ज्यादा, क्योंकि इतने सौभाग्यशाली हम हैं कि हमें ऐसे लोग मिले जीवन में, कुछ नहीं करना, बोल देना है काम हो जाता है। तो फिर चिंता किस बात की, बाकी हमारा ये काम है, यही करते रहते। और वहां से प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सबसे ज्यादा इस परिवार को अगर धन्यवाद देना चाहिए तो उनको देना चाहिए। भगवान ने बाकी सारी कृपा आप पे करी हुई है, कोई भी चीज की कमी नहीं। आपके दोनों लाडले हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा नाम करें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इस परिवार को आप पुनः आशीर्वाद देंगे, यही भगवान से प्रार्थना है मेरी। इससे ज्यादा हम आपके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। और उसके बाद 2 भाई मेरे पास पहुंचे थे, श्री शंकर नौटियाल जी और रामस्वरूप नौटियाल जी। बोले पंडित जी हमको कुछ नहीं आता है, हमने जीवन में कुछ ऐसा काम किया नहीं है, हमको एक रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। मैंने कहा अगर सेवाल जी ने भेजा तो फिर जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती भाई, करना ही पड़ेगा, और करना ही जबरदस्ती नहीं है। ये तो भगवान का काम है, इसमें तो हर व्यक्ति को उत्साहित होना चाहिए। और ये जो जोड़ियां हैं, मैंने इनके चेहरों पे किसी के गुस्सा नहीं देखा। इतने भाई लोग हैं, मैंने पहले तो आवाज ही नहीं सुनाई थी किसी की भी नहीं है? हमारे तोताराम जी हो गए, नंद किशोर जी हो गए, शंकर नौटियाल जी हो गए, महाराज कोई भी नहीं। और अपने कुछ भी हो जाए प्यार प्यार से झूमते झूमते करते रहते। सुबह 3 बजे उठना बोलो, और ब्राह्मणों के साथ महाभारत, एक बोलता है गर्म पानी, दूसरा कहता है ठंडा पानी, एक कहता है काली चाय, दूसरा कहता है सफेद चाय। हाँ बहुत मुश्किल है, हाथी पालना सरल, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी कमियां गिना रहा हूँ, पर करे भी क्या, ना करे तो करे क्या। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे ब्राह्मण आपकी सेवा से इतने खुश हुए हैं, इस पूरे परिवार की सेवा से। एक एक व्यक्ति का, कोई बड़े भाई हैं, सारे हमारे बुजुर्ग, पूरे छोटे बच्चों से लेकर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जितने भी बच्चे हैं, अगली बार जब हम कभी मिले ना, हाँ तो कोई डॉक्टर बना रहेगा, कोई इंजीनियर बना रहेगा, कोई IAS बना रहेगा, कोई IPS बना रहेगा, देख लेना। और फिर भैया हमने जो कथा में बताया कि कुछ भी बन जाओ जिंदगी में, अभिमान नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हमारी जो नई पीढ़ी है, बाकी ये अभिमानी एक भी बच्चा नहीं है। महाराज इतने सुंदर बच्चे हैं, बड़े प्यार से काम करते हैं, जो उनको जिम्मेदारी दे दो तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यही हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको दे दें। इस परिवार को ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद देते हैं भागवत जी की ओर से कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ऐसा ही माँ के भगत बने रहेंगे। दोनों भाई हमारे नंद किशोर जी, सारे जितने भी माँ के बड़े भगत हैं। और ध्यान रखना, जो बच्चे माँ के पिता के भगत होते हैं उनको जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती, कोई कमी कर भी नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसे ही बना रहना, ज्यादा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, जैसे आप वैसे बने रहिए और भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। मैं परमात्मा से यही निवेदन करता हूँ। धन्यवाद आपका, आपने बहुत सेवा करी। खाली खाली हम लोग आए थे घर से, लेकिन भरे भरे जा रहे हैं और बहुत कुछ लेके आप लोगों से भी सीख के जाएंगे। आइए धन्यवाद करते हैं हमारे सर्वप्रथम उन बुजुर्गों का जिन्होंने बड़ी विनम्रता से, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विलक्षण विद्वान भी बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए समाज में,
लेकिन आपने बड़ी विनम्रता से, सज्जनता से, मैंने जैसे भी टूटे फूटे शब्दों में आपको सुनाया, आपने सुना और बड़े ध्यान से सुना। मैं आप सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने इस कथा को बड़े ध्यान से सुना और इस कथा का जो सार होगा आप जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपसे धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद हमारे कैमरे वाले भैया का भी बहुत, क्योंकि अब ये जब यादें पूरी हो जाएंगी ना तो बाद में जब हम पलटेंगे तो सबसे ज्यादा यही याद दिलाएंगे हमको जब फोटो आएंगे ना हमारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में हमने आपको भी परेशान किया होगा कई बार, हम आपसे भी विनम्रता पूर्वक माफी चाहते हैं। और धन्यवाद इन टेंट वाले भैया का भी। महाराज इतनी गर्मी में मरी जाते हैं, इतनी भयानक गर्मी हो रही है, लेकिन आपने अपनी सुंदर व्यवस्था बना के रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कार्य दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रही, यही धन्यवाद आपको दे सकते हैं। हमारे भोजन बनाने वाले भैया हैं, आप सभी का, उनियाल जी का, भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी विनम्रता से भोजन कराया, अच्छा अच्छा भोजन खिलाया भैया। हम तो कभी कभी आपको बोल भी दिया होगा कुछ तो आप कर देना है? आप सभी का, हमारे सबसे ज्यादा धन्यवाद इनका साउंड वालों का। महाराज आप तक पहुंचते कैसे हैं अगर ये ना होते थे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर हम किसी का देना चाहते हैं, नहीं दे पाएंगे, वो हमारी माताएं बहनें, क्योंकि आप नहीं है तो फिर कथा भी कहाँ हो और कौन सुने। इतनी दूर दूर से चल करके इतनी धूप में आपने समय दिया, हम आपका कभी भी धन्यवाद नहीं कर सकते। और क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते, मैं जब आपके बीच कथा करी तो मुझे एक बार भी कोई झिझक इसलिए नहीं लगी। अपनी माँ को कथा सुनाने में क्या झिझक है? खराब भी सुना दूंगा, कौन से आप खराब बोलोगे? नहीं बोलोगे। अपनी माँ को जैसे भी सुना दो, माँ को तो अच्छी लगेगी ना। तो माँ समझ के हमने आपको सुनाया, बेटा समझ के आपने सुन लिया, जैसे भी सुनाई हुई टूटी फूटी। लेकिन इतनी दूर दूर से है, हमारे शेमाल परिवार देहरादून से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बोलो, ये सब भगवान के प्रति प्रेम है, सब प्रेम है। धन्यवाद आपका भी। आप स्वस्थ मस्त रहेंगे। अपनी माताओं को, बहनों को धन्यवाद देता हूँ। आपके बच्चे खूब नाम कमाएं, प्रतिष्ठा पाएं, आप स्वस्थ रहिए, हम भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हैं। इतना ही हम आपसे निवेदन भी करते हैं। चलते चलते एक छोटी सी बात मैं आपसे बोल दूं भाई। 7 दिन मैंने आपको कथा सुनाई है, कुछ एक दो बातें तो मैं बोलूंगा ही, क्योंकि अब मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। आपने समझ लिया होगा कि देख रहे होंगे कि ऐसा खड़ूस व्यास कहाँ से लाए, नौटियाल परिवार है। लेकिन क्या करो, मेरी शकल ही ऐसी है, क्या कर सकता हूँ, शकल ही ऐसी है, जैसे बनी थी वैसी है। भैया मुझे मीठा बोलना आता ही नहीं, कहाँ से सुनाऊं मीठी कथा। पर जैसे ही मैंने टूटी फूटी सुनाई आपको, आपने सुनी, बड़ी विनम्रता से सुनी। लेकिन इतना जैसे लगता हूँ वैसे हूँ नहीं, इतना नहीं हूँ, मन का थोड़ा कमजोर हूँ, भावुक स्वभाव का हूँ। एक आध मुझे मालूम है, इतना तो मैंने कुछ नहीं बोला आपको, लेकिन एक आध बात अगर आपको कोई अच्छी लगी हो, उसको घर ले जाना और अपने घर में उसको चलाने का प्रयास करना, ताकि आपके घर वाले बोले कि जिस दिन से नौटियाल परिवार में कथा हुई तो हमारे घर में कुछ नई रंगत आ गई। घर वाले थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी देंगे, मुझे जरूरत है अभी, क्योंकि बहुत सारी कथाएं करनी है। इस कथा को और सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। अभी अगली बार आपसे मिलूंगा, जल्दी भेंट होगी आपसे, तो फिर आपको और अच्छी कथा सुनाने का प्रयास करूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते चलते एक बात और कह देता हूँ भैया, कथा सुनाइए तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, बिना दक्षिणा थोड़ी जाऊंगा। अब आप बोलोगे पंडित जी अभी तक बहुत मीठी मीठी बातें सुनाई, बहुत तारीफ करी, अब आ गए अपने स्वभाव में, आ गए लालच में। लेकिन मैं उस दक्षिणा की बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं। आपने बहुत सारी दक्षिणा मुझे दे दी है, आप लोगों के प्यार से, माँ बापों के आशीर्वाद से सब व्यवस्था ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, आनंद है। बस मैं एक दक्षिणा आपसे लूंगा, जरूर लूंगा। और जब यहाँ से जाओगे ना, बिना दक्षिणा के जाना नहीं कोई। कैसी दक्षिणा लूंगा? वैसे तो आपके अंदर कोई दुर्गुण है नहीं,
मुझे लगा नहीं, लेकिन होता है कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हम थोड़ा तीखा बोल लेते हैं, वो दुर्गुण पहले तो है नहीं, पर होगा तो यहाँ पे छोड़ देंगे आप व्यासपीठ पे, हैं ये यहाँ पे छोड़ देंगे आप, यही मेरी सच्ची दक्षिणा होगी, है ना। बाकी दक्षिणा आपने बहुत सारी दे दी है, बाकी की जरूरत नहीं है, हैं बहुत सारी आपने दी है, बार बार देते ही रहते हैं, हम तो लेते ही रहते, देते कभी कुछ है ही, हैं तो भाई यही दक्षिणा आपने मुझे देनी जाते हुए, ताकि आपके जीवन में उत्साह है, कुछ नई चीज हो, हमें भी आशीर्वाद मिलेगा और मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो मैं और कथाएं बढ़िया बढ़िया करता रहूंगा। बस इतना ही मेरा कहना है, बाकी आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने 7 दिन तक जैसे कैसे भी जिस भाव से भी इस कथा को सुना होगा, आपका पूरा मनोभाव पूर्ण होगा ही निश्चित बात है, और भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद करूंगा माँ भगवती खंडद्वारी का, भूल गया था उसका धन्यवाद करना, लेकिन उस माँ की कृपा हम सब पे तो है ही, वो तो बात नहीं कुछ है नहीं, मेरे पे तो खैर विशिष्ट है। मैं मानता हूँ कि उसकी कृपा से हम लोग यहाँ पे बोल पाते, नहीं तो हमारे पास की बात है नहीं कि यहाँ पे कुछ बोल सकें आप लोगों के लिए। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जितना भी मैंने गुरुमुख से सुना है, पढ़ा है, आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। कोई छूट गया हो मैं उन सब से माफी चाहता हूँ। इस परिवार के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस कथा पंडाल में एक एक व्यक्ति की भूमिका को धन्यवाद करते हुए, आप सभी को धन्यवाद करते हुए मैं आज इस कथा को पूर्ण करता हूँ। हो गए, भैरव हो गए, सभी का धन्यवाद करते हुए इस कथा को पूर्ण करते हैं। आइए आरती करें, उससे पहले चलते चलते एक सुंदर से भजन को गाएं और आरती चरणामृत महाप्रसाद लेकर के। मेरे मामा जी पंडित दादा रामेश्वर जी, इनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जीवन काल बचपन से लेकर आज तक हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएँ दी, उसका हमने चिंतन मनन किया, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये सभी इनका पुण्य प्रताप है। तो मैं मामा जी का विशेष धन्यवाद अपना प्रस्तुत करता हूँ कि उनकी कृपा हमेशा हम पर बना रहे, और इस यज्ञ को कराने के लिए भी जो उनके द्वारा मुझे हर तरह से जो सहयोग मिला और आशीर्वाद मिला, उनकी बोली वचन भाषा मिली, उससे ही ये संपूर्ण हुआ। इसलिए उनका कोटि कोटि पुनः चरणों में धन्यवाद। परम श्रद्धेय आचार्य देवेंद्र उनियाल जी बेहद सरल और सबके मृदुभाषी कथावाचक देवेंद्र उनियाल जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हमेशा से कुछ सोचता था कि कुछ जीवन काल में अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मेरी माता, मेरी तीनों माताएं यहाँ पे हैं। बड़ी माता है कला देवी जी, मेरी माता पार्वती माता, मेरी छोटी माता कौरा देवी। इन सब ने मुझे इतने जतन से पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो उनका भी मैं हमेशा से धन्यवाद तो क्या करूँगा। उनकी पूरी कृपा ही मुझ पर ऐसे है कि मैं चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद हमें समझ पर बना रहे और ऐसा ही रहे वैसा जैसा मैं उनके साथ छोटा मोटा बच्चा बन के रहता हूँ। तो उनका भी कोटि कोटि चरणों में धन्यवाद। इतने सुंदर पूजा करते हैं, बस इतने मेरे कानों में इतना कर्ण प्रिय लगते हैं, तो पता नहीं दुनिया को कितना अच्छा लगता होगा। मैं हमेशा इनकी भाषा का भी कायल रहूँगा, हमेशा याद रखूँगा इनको। उनके कोटि कोटि चरणों में धन्यवाद। एंड अनिल मठानी जी, जो कि अपनी पूजा पाठ कर्मकांड में पारंगत, इतने सुंदर सुसज्जित तरीके से उन्होंने यहाँ पे हमारा पूजा अर्चना का जो भी
काम किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके कलाकृति को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हुआ कि ऐसा भी पंडित जी लोगों में देखने को मिलता है कि क्या क्या कलाकृति बना सकते हैं, कैसा कैसा आसन, भद्र, बहुत सारी चीज़ें जो हम सोच नहीं सकते, अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। उनके कोटि कोटि चरणों में वंदन। आदरणीय रमेश भट्ट जी बहुत विद्वान, महान विद्वान, उनके कोटि कोटि चरणों में भी मेरा विनय निवेदन, वंदन। वो भी बहुत प्यारे पंडित जी हैं हमारे, हर काम के लिए बड़ा उन्होंने सहयोग किया हमारे साथ। तो ऐसा लगा नहीं कि वो कोई भी हम बाहर के लोग हैं, सभी अंदर अंदर के लोग ही हैं। तो एक दिन से 7 दिन कैसे हुआ अभी तक मुझे खुद पता नहीं चला। जैसे कि मेरी छुट्टियां भी अब ख़त्म हो जाएंगी तो ऐसे ही चला जाएगा बस। पर सब उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे ढोलक पर जी शेखर पटेल जी, उनकी दाई थाप बाई थाप के सारी दुनिया कायल, तो हम लोग भी घायल। उनके चरणों में भी कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा उनके द्वारा गए यहाँ पे सत्संग किया गया। तो आशा है भगवान से कि वो हमेशा ऐसे बने रहें, खूब अच्छा नाम कमाएं और भी बने। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। और माँ सरस्वती के उपासक सर्वेश जी उनियाल जी, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनके द्वारा जो भजन यहाँ पे सुनाए गए, उन्होंने जो संकीर्तन यहाँ पे किया, दिल को बस घायल करके जैसा लगता है दिल में वो छाप ही छोड़ गए। हमेशा उनको याद किया जाएगा। सारी टीम ने जो बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ, ये महायज्ञ का काम किया, बहुत सत्य निष्ठा तरीके से जो उन्होंने काम किया, उसके लिए मैं उनका सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ पर अपने म्यूज़िक से रिलेटेड है भाई लोग, इनका भी कोटि कोटि वंदन। इनके साउंड ने भी बहुत अच्छा काम किया, इनको भी कोटि कोटि वंदन। अब माता भगवती जो उत्तराखंड के रौंतल गांव से यहाँ पे पधारी हैं, हमें तो आशा भी नहीं थी कि माता का कुछ हो पाएगा, कि हम बुला भी पाएंगे, नहीं बुला पाएंगे, पर माता ने कृपा कर दी। माता भगवती ने, मेरी वाइफ, मेरे परिवार में सब संबंधी से निर्णय लिया कि नहीं, माता को बुलाना है तो बुलाना है, इसके लिए जो भी लगता है करो। काफ़ी टाइम से हम लोग माता के पास जा भी नहीं थे, तो चलो हमें इससे इंस्पायर होने का मौका मिल गया। मेरे इष्ट देव कुलदेवता नरसिंह देवता जी, उनकी यहाँ पे सांट आई है, उनका भी मैं कोटि कोटि नमन, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनका ही ये जीवन दिया हुआ है। हमारे सारे जो भी काम होते हैं वो भी वही पूरे पूर्ण करते हैं, उन्हीं की ही कृपा से हम सब लोग फल फूल रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, जो इतने दूर से बेचारे यहाँ पे आए हैं सिर्फ हम लोगों के लिए। उन्हें तो वैसे आना ही था, क्योंकि हम भक्त इतने दूर बैठ गए तो उनको अपनी कृपा देनी पड़ेगी, इसलिए उनका बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि नमन। मैं अपनी माता पार्वती माता जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उनका मैं पुत्र हूँ। बस इतना ही है कि मैं उनका बेटा हूँ, और मैं कुछ तो हूँ नहीं। बस मुझे इतना कि यही माँ मुझे हर जन्म में मिलती रहे, ऐसा परिवार मेरे को मिलता रहे, तो जो है ऐसा ही मिलता रहे। मेरे आदरणीय परम सरदेव भाई जी, वही मेरे मामा जी करता धरता, मामा जी को मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। उनकी कृपा दृष्टि, उन्हीं के ही सारे प्रयत्न यत्न से ही ये यज्ञ संपूर्ण हुआ, उसके लिए उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। उनसे जो भी मंत्रणा हमने की, उन्होंने अपने अच्छे ढंग से हमको समझाया। मैं ऐसा आशा करूँगा कि हमेशा वो लोग हमको यही
आगे मार्गदर्शन करते रहें। मेरे बड़े भाई परम पूज्य सीताराम भाई जी देहरादून से आए हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर करने की कोशिश की कि नहीं बेटे करो 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 करो। उसके बाद मेरे सबसे बड़े भाई जी यहाँ पे कामेश्वर भाई जी, बड़े भैया मुक्तराम भाई जी जिन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा है, मदन भाई जी, राम सागर भाई जी, मेरे छोटे छोटे भाई जी अनुज राजू, नंद किशोर, तोताराम जी एंड मेरे बच्चे जितने भी यहाँ पे हैं, वाइफ सुनीता, उषा, कविता, उर्मिला और मेरी भाभियाँ, ताई जी, ये सारे लोग बहने लोग, इन सब ने हमें कहा कि नहीं आप आगे बढ़ो करो, हम सब साथ साथ हैं। उनका बहुत बहुत कोटि कोटि चरणों में अभिनंदन। अगर उन लोग नहीं होते तो शायद मुझसे भी ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि उन सब की छत्र छाया में पला पड़ा। तो परमेश्वर से ये कृपा है कि वो हमेशा मेरे भाइयों की मुझ पर हमेशा वो कृपा बरसाते रहें, ताकि मैं उनके कहने पे अपने साहस को बढ़ा सकूं। तो उनको कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदना। और मेरे बड़े भाई जी रमेश जी देहरादून से आए हैं, उनका भी कोटि कोटि चरणों में अभिनंदन। उन्होंने जब सुना तो बहुत खुश हैं, तो उन्होंने कहा भाई करो 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 करो, कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं। और परम सभ्य हरीश पंडित जी, हरीश जी हमारे ससुर जी, उनका भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने भी अपने कीमती समय निकाल कर हम लोगों को इस काम के लिए बहुत इंस्पायर भी किया, मदद भी करी कि भाई चलो तुम करो, हम आपको सब बता देंगे, समझा देंगे, अपनी कृपाओं में भी बरसाए। इसके लिए उनके कोटि कोटि चरणों में अभिनंदन। पहाड़ से मेरे पूज्य मामा जी आए हुए हैं, मेहमानंद बिजनौर जी, उनका भी चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन। अगर वो भी हाँ ना भरते तो शायद माता के दर्शन हमारे को नहीं होते। उन्होंने अपने सारा काम छोड़ के 7 दिन तक हमारे साथ रही। 1% भी शायद किसी ने पता नहीं टाइम पे समय पर पानी पिलाया नहीं पिलाया, चाय पूछी नहीं पूछी, खाना पूछा नहीं पूछा, पर वो चुपचाप से बेचारे लगे रहे। तो अभी तक वो यहाँ पे बैठे हैं। आज वो हम लोगों से विदाई लेंगे, तो मैं भी उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाल के हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। तो उनको प्रणाम। मेरे भाई मुरली जी, मेरे मामा जी के सबसे ज्येष्ठ मामा जी के बेटे जगदीश नारायण जी के बेटे मुरलीधर जी, उन्होंने भी अपना 7 दिन का कीमती समय निकाल कर माता भगवती के साथ माता भगवती के साथ आए, नरसिंह भगवान जी को लेके आए, उन्होंने से पूरा इंतज़ाम करके लाए, अपनी जिम्मेदारी पे लाए। तो उनका भी कोटि कोटि नमन। नहीं तो आजकल कोई 1 मिनट का समय मिलता है। उनमें से लीला दीदी हो गई, मेरी भाभी जी हो गई, रायवाला से आए हुए डांडी खतरी से 3 भाभियाँ, सुंदर सुंदर भाभियाँ, लड़ाकू भाभियाँ, उनका भी कोटि कोटि अभिनंदन। और दिल्ली से मेरी दीदी आई है, दिल्ली से लीला दीदी, अनसुईया दीदी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष अभिनंदन विमला दीदी का, जो बेचारी अपने कीमती समय से समय निकाल के उन्होंने अपने दर्शन दिए, उसके लिए अभिनंदन। लोग जैसे श्री कृष्ण भगवान को गोकुल में मिले थे सारे लोग, ऐसे मुझे इस गांव में सारे लोग मिले हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके हर बंदे के, हर बच्चे के चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिनंदन कि उन जैसे लोगों का जिससे कोई नहीं है। और बहुत अच्छे लोग हैं जिन बेचारों का हमारे ऊपर बचपन से लेकर अब तक बड़ी कृपा बनी हुई है। मैं उनको देख के बहुत हर्षित होता हूँ, वो मुझे देख के बहुत हर्षित होते हैं। तो भगवान जी से प्रार्थना करूँगा कि सारी फूफू, मामी, दीदी, मामा, जिया जी, जो भी मेरे रिश्ते कुटुंब परिवार के जैसे ही सारे लोग, उन सबको मेरा कोटि कोटि अभिनंदन कि उन लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ पे आई, कथा का श्रवण किया। मुझे न्याल जी को उन्होंने सुना। तो बाकी कोई एक बड़ी माता छूट गई थोड़ी सी, माता पूर्णा देवी जी
बहुत सुंदर, इनका तो बहुत आशीर्वाद रहा बचपन से हमारे पे, और क्या बताऊँ मैं। तो सभी का मेरा कोटि कोटि मैन भाई साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन, और खास करके बच्चों का अभिनंदन बहुत ज़्यादा, नितिन का भी, जो इन छोटे छोटे बच्चों ने इतना काम किया हमारे साथ, इतना काम किया कि मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे साथ इतनी बड़ी फौज है। तो उन सबका अभिनंदन। अगर कोई छूट छाट गया होगा, भाई भाभी दीदी भूली, सारी भूलियों को, बहनों को, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। माताएँ बहनें सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय से निकाल के थोड़ा सा यहाँ पे हाजिरी लगाई। बट सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन को, नाथ हरे। ओ मात पिता तुम मेरी शरण, तुम किसकी, शरण पढ़ो मैं किसकी, तुम बिन और प्रभु आस करूं मैं किसकी, जय दीनानाथ हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, हो स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, कोटि पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी हो, जय राधे श्याम हरे। हो तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरत ललकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके हृदयपति, ईश विधि मिलाओ दया, ईश विधि मिलाओ काया, तुमको मैं तुम दियो, जय जगदीश हरे। ओ दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा चरण लगाओ, और पड़ा मैं तेरे, ओ जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, सरदा अति बढ़ाओ, कोटि प्रेम बढ़ाओ, धन हरि सेवा, जय जगदीश हरे। ओ धन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। ओ श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, ओ प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हर स्वामी, वांछित फल पावे, जय दीनानाथ हरे। ओ जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के पटनाथ जनों के, अवगुण बंसी भरपूर करे, ओम जय जगदीश हरे। संघमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, अङ्गलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं व्यासे मयि देवहितं जदायो, सहस्राजर सन्तनो नाम, रुद्रासो जगरापितरो भवन्ति मानो, मदयारे विगतायुर्गन्तो
माता पिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितर्दुरितानि पराशुभ जगवदरन्तन्न आशुभ यो हो शान्तिरन्तरिक्षरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वाणि शान्तिर्भवतु शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण